इस वक्त मैं जसैया गांव में मौजूद हूं और ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच यहां पर इकट्ठा हुए हैं। गांव देहात बचाओ रैली के नाम पर यहां पर इकट्ठे हुए हैं, जिसको लेकर के सरपंचों में काफ़ी खासा रोष है। पूरे हरियाणा के सरपंच ई टेंडरिंग के खिलाफ हैं, क्योंकि जब 2 लाख रुपए तक का एक सरपंच गाँव में काम करवा पाएगा तो गाँव का विकास में कुल बस छोटी छोटी गलियाँ और नालियां ही बन पाएंगी। प्रधान जी, पूरे हरियाणा के सरपंच आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मकसद क्या है इसके बारे में? देखिए जी, आज जसैया छोटूराम धाम के ऊपर पूरे प्रदेश से सभी सरपंच यहाँ पहुँचे हैं और उनका सभी का एक ही मिशन है और एक ही विरोध है कि सरकार ने जो उनके खिलाफ जो ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल का जो कानून बनाया है, तो इससे सभी नाराज़ हैं और उसी बात को लेकर सभी पूरे प्रदेश के सरपंच यहाँ पहुँचे हैं। तो ये चाहते हैं कि सरकार ने जो 2 लाख रुपए तक की लिमिट इन सरपंचों की बनाई है, तो 2 लाख रुपए में सरपंच विकास नहीं कर पाएगा। सरपंच जो गाँव का जिम्मेवार आदमी, जो गाँव चुनता है, जिसको ग्राम सभा चुनती है, तो उस पर तो सरकार ने भरोसा करना चाहिए कि चुनाव नामुमकिन है वो तो सरकार ने तो उसको फ्री हैंड कर देना चाहिए। बिल्कुल विकास के लिए गाँव का जिम्मेवार आदमी होता है वो, तो उसे गली का नाली का पता, हर चीज़ का चौपाट से लेकर हर चीज़ का गाँव की समस्या का पता होता है। तो जो ठेकेदारी प्रथा है, इस सरकार ने जो ठेकेदारी प्रथा है इसको ख़त्म करके और सरपंच ही गाँव के विकास के लिए उसको मजबूत करे और उसकी भागीदारी को आगे बढ़ाए। प्रधान जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं 3 ही पद होते हैं, एक सरपंच का, एक विधायक और एक सांसद का। विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री बनाते हैं, सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री बनाते हैं। तीनों जनप्रतिनिधि होते हैं, तीनों ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि सरपंचों को राइट टू रिकॉल करवा दूंगा, दोबारा से चुनाव करवा दूंगा। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए जी, मैं धीरज जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र देश है और हमारे लोकतंत्र देश में कानून एक है और एक कानून है। तो आप विधायक की वो देखो, जो 90 सीट हमारे प्रदेश में है, जो हर विधानसभा से विधायक बन के जाता है, उसकी सुविधा देखो आप। और एक सरपंच जो गांव जो चुनता है, ग्राम पंचायत जो चुनती है, तो उसको देखो आप। तो जो ये जो कानून लागू होता है सरपंच पे होता है, न कि विधायक पे होता है, ना कि सांसद पे होता है। तो हमारी तो राय ये है कि जो सरपंच की जो गरिमा, जो ग्राम सभा से चुना जाता है, छोटी सरकार जिसको हम बोलते हैं, जो ग्रामीणांचल में जो विकास को लेकर, गाँव के विकास से लेकर जो शहर तक जाता है, तो सरकार ने सरपंच को मजबूत बनाना चाहिए। तभी तो गाँव, सरपंच अगर सरकार को मजबूत बनाएगी तो तभी सरपंच गांव में विकास कर पाएगा और वो गांव की जो दशा है वो विकास के मामले में आगे बढ़ेगी। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो लाइट की बात हो, चाहे पानी की बात हो, तो सरपंच को तो पूरी पावर सरकार ने दे देनी चाहिए। और ये जो रही बात है 2 लाख की लिमिट की, तो 2 लाख में सरपंच क्या कर पाएगा? कहता है चलो ठीक है, हम लोग कहते हैं सरपंच को 2 अच्छे काम के लिए, परंतु कोई सरपंच अगर वो करता है तो सरकार के पास एजेंसियां हैं, उसकी जांच करवाए। आप क्या मानते हैं, ई टेंडरिंग के जरिए सरकार पर जो ठेकेदारी प्रथा है उसको बढ़ाना चाहती है, गांव के विकास को रोकना चाहती है? क्योंकि 2 साल पहले ही जो सरपंच के चुनाव हैं वो लंबित रहे थे, गाँव का विकास रुका हुआ है और अब दोबारा से चुनाव होकर सरपंच चुन कर के आए हैं। कई सरपंचों ने तो अपना चार्ज भी नहीं लिया है, अब ई टेंडरिंग का मसला आ गया है। क्या लगता है कि जो सरकार है गांव का विकास करवाना नहीं चाहती? देखा आप लोगों के सामने है, हरियाणा प्रदेश में पंचायती चुनाव करीबन लगभग 2 साल लेट हुए हैं। तो 2 साल का जो समय था वो सरकार के पास था, वो सरकार ने अपने तरीके से इलाके गाँवों में काम करवाए हैं। तो अभी जो नई पंचायतें बनी है, तो नई पंचायतें जो बनी है तो उनको फ्री हैंड कर देना चाहिए इनको, क्योंकि अब तक जो समय था वो सारा प्रशासन के पास में था, वो ठेकेदारी पर था कि उसमें था, ठेकेदारों ने काम किया, प्रशासन ने मिलकर काम करवाया है। तो सरपंच एक ईमानदार पद पर बैठा होता है जिसको गांव चुनता है, तो उसका सम्मान करना चाहिए सरकार ने, न कि उस पर कोई बॉन्डिंग करनी चाहिए इस बात पे। और सरकार सरपंच को भी सुविधा देनी चाहिए, उस सुरक्षा की सुविधा भी देनी चाहिए। सरपंच ऐसा है, अपना सुबह से लेकर शाम तक सरपंच की 24 घंटे की जिम्मेवारी होती है, वो कभी फ्री नहीं होता। चाहे वो किसी भी टाइम सरपंच को, चाहे समाज की जिम्मेवारी आओ, चाहे पंचायत की जिम्मेवारी आओ, चाहे गाँव में कोई बाहर से कोई प्रशासनिक अधिकारी आ रहा है, तो कोई सरकार का चुनाव नामुमकिन विधायक आ रहा है, तो कोई सांसद आ रहा है, तो सरपंच तो 24 घंटे जनता के लिए समर्पित होता है। आप कहाँ से आए हैं प्रधान जी?
जी। देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि सरपंच चोर हैं, क्या कहना चाहिए? चोर तो खुद है देवेंद्र बबली। सुनो, ईब जब भी मतलब काम हुए बीच में सारे मतलब ठेकेदार रुक रहे, देवेंद्र बबली की नहीं कल सरकार की नीति ये है वह हमें ठेकेदार काम करावा, जो सरपंच तो कमीशन हम देगा नहीं, ठेकेदार मतलब कमीशन ले लेंगे, उसको वीडियो ले लेगा, वीडियो एक्शन दे देगा, 80 में चला जाएगा और 80 में सीधा ले लेंगे। इनकी नीति यह है। और ये को नहीं बस सरकार एक की याचन दो, जो अगर सरकार बनेगी नहीं उसकी नीति भी यही रहेंगी। जब तक हमें संघर्ष ना कराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलना। सरकार वो चाहोगी तो कोई विधायक हो, कोई मंत्री बनो, तो वो सोचेगा गोदी मेरी भी जाओ है। पूरे हरियाणा के प्रधान आज इकट्ठे हुए, मानकर चलें कि आज बड़ा फैसला सरकार के खिलाफ है। बड़ा फैसला सरकार के खिलाफ है, विरोध कराएंगे, लगातार कराएंगे विरोध, कोई दिक्कत नहीं, इससे बड़ा विरोध कराएंगे। ये तो नहीं, सुनो जगह कम थी, आप आज आप उड़ने को नहीं चले, एक बड़ा रैली कराएंगे खूब सुतरा। 29 को अमित शाह भी गोवाना में आ रहे हैं, उसका विरोध करेंगे, गिराव कराएंगे उसका, अमित शाह गिराव कराएंगे। सरपंचों को चोर बोला गया है ना, वो खुद चोर नहीं है क्या? नहीं, सरपंचों को चोर बोला गया है, वो खुद सरपंच नहीं है क्या? और गांव के वोट पड़ते हैं जब भी MP MLA बनते हैं। आप कहाँ से आए? गांव डानेरवासा से मैं पंच हूँ, ये सरपंच ओम प्रकाश यादव हैं। भाई साहब अपनी स्थिति दीजिए। प्रधान जी आप बताइए, ई टेंडरिंग के खिलाफ आज इकट्ठे हुए हैं, देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि सरपंच चोर हैं, इस भाषा को किस प्रकार से देखते हैं? मैं तो ये मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। जहाँ तक काम स्टार्ट हो ही नहीं है, पहले किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गमन होगा, ये होगा। तो सरकार है ना गांव का, जहाँ तक मेरे विचार हैं, जहाँ तक गांव का विकास कराना नहीं चाहती सरकार। 2 साल से जो पीछे लेट हो गई और अभी टाइम पे टाइम निकल रहा है। ई टेंडरिंग, यू टेंडरिंग, ये सरकार की मंशा यही है कि गांव का विकास करवाना चाहती ही नहीं है। सरकार तो कह रही है ना कि पारदर्शिता आएगी, 2 लाख से ऊपर के जो काम पारदर्शिता आएगी। कहाँ पारदर्शिता आएगी आप बताओ? जो टेंडर छूट रहे हैं, 20 लाख रुपए का टेंडर ठेकेदार छुटवा रहा है, वो 15 लाख रुपए में सरकार उसको छोड़ रही है। 5 लाख रुपए तो वहाँ कम हो गए, फिर GST वगैरह वो लगा के ना, वो कितनी पारदर्शिता करके दिखाएगा ठेकेदार? गाँव के विकास में कितना विकास करके दिखाएगा, कितनी पारदर्शिता आएगी? SDM है और भी JE है, वे भी तो जांच करेंगे ना ठेकेदारों का, अगर गलत काम करेंगे तो। वो मानता हूँ, आपकी जांच करेंगे। 20 लाख का काम जो सरकार ने निर्धारित कर दिया, वो ई टेंडरिंग के माध्यम में, कंपटीशन के माध्यम से वो 15 लाख में छोड़ेंगे उसको, जो कम रेट पे भरेगा वो, उसको 15 लाख में छूट गया। काम जो 20 लाख का वो 15 लाख में ठेकेदार करेगा, फिर सारे अधिकारियों को साथ में लेके चलेगा, तो कहाँ तक पारदर्शिता आएगी? सरपंच घपला नहीं करते पंचायत में? सरपंच घपला करते नहीं, बिल्कुल भी। उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको छवि को मतलब धूमिल किया जा रहा है, उनको मतलब एक इस तरह बेईमान टाइप में प्रदर्शित किया जा रहा है। एक बार कुछ भी नहीं है। एक बार गांव में सरपंच बन जाइए, बड़ी बड़ी कोठी हो जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, ये तो गांव में आम चर्चा चलती है। ये तो वो अपनी मेहनत से होता है सर। फिर मैं मीडिया माध्यम से इन सरपंचों को बदनाम करने और बगलाने का सरकार की कहीं न कहीं मंशा नहीं है। गाँव का विकास हो, गाँव में काम बने। ये पढ़े लिखे सरपंच बने हैं, युवा सरपंच बने हैं, ये कुछ काम करके दिखाएं। अगर सरकार इस तरफ सोचे तो सरपंच विकास करके भी दिखाएंगे। एक बार विश्वास करके तो देखे सरकार। इन्हें शपथ नहीं है, जब पहले इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है बार बार, भाई ये है। हमने कहाँ से आए हो भाई? मैं जी दामड़ गांव का सरपंच हूँ जी। हमने चार्ज लिए पूरे 2 महीने हुए, हमारे पास एक पैसा भी नहीं लिया हाल अब तक। हमने जो चार्ज लेने से पहले ही चोर बता रहे हैं, 2 साल से पहले खा गए। जो गाँव का कह रहे, गाँव का विकास जो शहर की तरफ जाएगा, कहाँ से जाएगा? जो गाँव की जो अनपढ़ है जनता है, उसका काम ही करने नहीं देने चाही सरकार। मंत्री और सांसदों का भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए अगर सरपंचों का लागू होता है। स्पष्ट होना चाहिए जी। हम इसके लिए जी, मैं ना एडवोकेट भी हूँ, अपनी एसोसिएशन को है ना आह्वान करूँगा कि इसके खिलाफ जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना रिट डाली जाए। हमारी तो कर रहे हैं, जो हमारा तो कर रहे हैं जो राइट टू जो रिकॉल, अपना कर नहीं रहे। 5 साल के लिए हम आए संविधान के 5 साल के, उनका भी होना चाहिए। अपने बारे में तो कह नहीं रहे, ये हमारे बारे में कर रहे हैं, हमें चोर बता रहे हैं। अच्छा, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? गांव में अक्सर चर्चा चलती है कि एक बार ये सरपंच बन गया, बड़ी बड़ी कोठी बना लेगा, बड़ा घपला करके खूब पैसा कमा लेगा। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सरपंच? क्या वाकई में करते हैं? नहीं जी, ये सरासर झूठ है जी। एक बार गांव में जाकर देख लो जी, मेरे गांव में जाकर देखो, अपने पैसे से काम करवाए, एक पैसा आया हो तो बताओ। सरासर झूठ है। हक जो गाड़ियाँ बना ली, मैं कोठी बना, सरासर झूठ। जो मंत्री तो कहते नहीं भाई, एक बारी मंत्री बनने के बाद उसकी साथ जो है ना, साथ जो पीढ़ियाँ खाते हैं, सरपंच की थोड़ी ना खाते हैं।
मंत्री कह रहे हैं जो जीते हुए सरपंच हैं ये बेशक से नाराज रहे, जो हारे हुए सरपंच हैं और बाकी के जो गांव के लोग हैं जो सरपंच के खिलाफ थे वो हमारी वोट जरूर देंगे। तो उन्हें तो आपकी ज़रूरत है नहीं। कौन कह रहा है जो ऐसा है जी, एक भी वोट गांव में लेकर दिखा देना, सुपड़ा साफ करेंगे अब की बार, सुपड़ा साफ। 29 को अमित शाह की रैली का विरोध करेंगे सरपंच? बिल्कुल, जो काले झंडे दिखाएंगे स्पष्ट तौर से और विरोध करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर भाई साहब ने बोल दिया। चलो ठीक है। ये तमाम सरपंच थे पूरे हरियाणा से। सरपंच यहाँ पर जसिया धाम पर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध है, विरोध जताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे हरियाणा में ब्लॉक जो बीडीपीओ ऑफिस थे उन पे भी पहले लगातार धरने सरपंचों के चल रहे थे। ई टेंडरिंग के खिलाफ लगातार सरपंचों में रोष है। जो राइट टू रिकॉल का जो कानून सरकार लेकर के आई है उसके खिलाफ लगातार लोगों में रोष है। और यहाँ से आज मंच से तमाम घोषणाएं हो रही हैं और लगता है कि आज कोई कड़ा फैसला सरपंच एसोसिएशन के द्वारा पूरे हरियाणा के सरपंचों के द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।